अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग के लाइन शाहरुख खान से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है शाहरुख खान बिजनेसमैन स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते हैं? शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। ये कैसे हुआ? चाहे अडानी हो, रिलायंस हो, या टाटा मोटर्स हो, टाटा ग्रुप हो, आईटीसी हो, अमूल हो, ये कम समय में बड़े क्यों बनते हैं? इसके पीछे एक बिजनेस एक्सपेंशन की एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा। काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी एस्टैब्लिश है। जवाब मिलेगा आज के एपिसोड में। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, ये है बिजनेस एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या पीछे का धंधा एक्वायर कर लो, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, या आगे का कर लो, या आजू बाजू रिलेटेड कनेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्री। इससे साम्राज्य का विशाल बना सकते हो। आप सोचो, जिसके छोले भटूरे चलने लगते हैं वो क्या करता है? वो फिर गुलाब जामुन भी बनाता है, कुछ और भी साथ में ऐड करता है। जो मोबाइल बेच रहा है वो लैपटॉप भी ऐड करता है, एसेसरी भी ऐड करता है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज छठे एपिसोड में आ गए। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये आपकी ग्रोथ का एक गेम प्लान है। मैं इसमें 36 एपिसोड दे रहा हूं, 36 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। हर बुधवार सुबह 8 बजे, शुक्रवार सुबह 8 बजे, इतवार यानी वेंसडे, फ्राइडे, संडे सुबह 8 बजे स्ट्रैटेजी सीखो में एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी आपको सिखा के जाता हूं। थ्योरी नहीं होती है, एक्शनेबल पॉइंट होते हैं। अब तक स्ट्रैटेजी सीखो के अंदर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, आपने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग सीखा, मैन पावर से 3 गुना काम कैसे कराएं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के 11 स्टेप, आपने मर्जर एंड एक्विजिशन सीखा, साधारण भाषा में सिचुएशनल लीडरशिप को आपने सीखा। सीरीज का एक मकसद है कि आपके बिजनेस ग्रोथ से कभी 36 का आंकड़ा ना हो, इसलिए 36 एपिसोड दे रहा हूं। तो आगे चलते हैं। आपका बिजनेस कई बारी पीछे के वेंडर पे ओवर डिपेंडेंट होता है, पीछे के सप्लायर पे ओवर डिपेंडेंट होता है। आपका पीछे का वेंडर सप्लायर आपका सारा मार्जिन खा जाता है, वो आपसे इतना मोटा मोटा मार्जिन खाता है कि आप पूरा कमा ही नहीं पाते, या आगे डिस्ट्रीब्यूशन कमजोर है। आपका रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका माल बेचता है, दुकानें, आपका फ्रेंचाइजी, वो कमजोर है। बिजनेस की क्वालिटी कंट्रोल में बहुत इशू आता है। तो ये वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी बनने वाला है। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके जाता हूं। उससे पहले शाहरुख खान की एक बात कर लेते हैं, एक आसान एग्जांपल देता हूं। शाहरुख खान को बादशाह क्यों बोलते हैं? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों? केवल एक्टिंग के कारण नहीं। ये कैसे हुआ? उन्होंने फिल्म बिजनेस के बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन को कंट्रोल करके खुद के पास मैक्सिमम रेवेन्यूज कंट्रोल कर लिए। टिकट प्राइस, एंटरटेनमेंट का टैक्स लगता है, एग्जीबिटर का शेयर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो जाता है उसका शेयर होता है, प्रोड्यूसर होता है उसका शेयर होता है, कुछ एक्टर को पैसा मिलता है। शाहरुख ने सोचा खाली एक्टिंग की तो मुझे फीस मिलती है और तो पैसा मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं खुद प्रोड्यूस करने के लिए पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लूं, फिल्म को प्रोडक्शन भी खुद कर लूं, एक्टिंग भी खुद कर लूं और डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ लूं, तो टोटल रेवेन्यू का 50% के आसपास मेरे हिस्से आ जाएगा। और तब जन्म हुआ रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का। इसको आराम से साधारण भाषा में आप सीखिए। मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे लेके चलता हूं और सीखते हैं एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है लैटरल इंटीग्रेशन। अब कौन सा करना है सीखने की बात है। लैटरल मतलब आजू बाजू को ले लो, बैकवर्ड मतलब जो पीछे सप्लायर है उसको खरीद लो, फॉरवर्ड का मतलब है आगे जिसको बेच रहे हो उसका धंधा खुद ही चालू कर दो। मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। पहला एग्जांपल है हमारे यहाँ पे हमारे राजेश मेहता जी का। राजेश मेहता जी ने क्या लिखा है? फ्रॉम माइंड टू कंज्यूमर। इन्होंने पूरा का पूरा वैल्यू चेन ले लिया, धीरे धीरे पूरा का पूरा वैल्यू चेन। जैसे आज दुनिया की सबसे बड़ी माइन जिनके पास है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। भाई मैं किसी और की माइन से ले लूंगा, मैं खुद ही अपनी माइन खरीद लूंगा। उसके बाद माइन के बाद रिफाइनिंग होती है गोल्ड की। उस गोल्ड की रिफाइनिंग किसी और से नहीं कराऊंगा, वो भी मैं खुद ही कर लूंगा। पीछे रिफाइनिंग करा के मैं किसी से लूं, उसके बाद बुलियन बनवा करके मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराऊं, क्योंकि पहले मैन्युफैक्चरिंग करते थे, तो उससे पीछे के धंधे इन्होंने खरीद लिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद बोले एक्सपोर्ट तो मैं करता था, लेकिन अब होलसेल भी मैं खुद ही कर लेता हूँ, अगर मैं किसी और से क्यों कराऊं, और क्यों किसी और रिटेलर को दूं। खुद के रिटेल के इन्होंने शुभ ज्वेलर्स खोल दिए, आउटलेट्स खोल दिए। अब ये करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी है। जो माइनिंग में एक्सपर्ट था, मैं तो राजेश मेहता हूं, कोई सुरेश मेहता भी है, क्या मैं उससे सस्ते में माइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं उसकी क्वालिटी की रिफाइनिंग कर पाऊंगा? क्या मैं वैसी या उससे अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा? तब तो मैं पीछे का धंधा खरीदूं। पता चले मैं पीछे के धंधे भी खरीद लिए, आगे के धंधे भी खरीद लिए, लेकिन जो पीछे वाला था वो मुझसे अच्छा बनाता था, मेरी क्वालिटी खराब है गया, मुझसे सस्ता बनाता था, तो मेरी कॉस्ट पे इफेक्ट आ गया। तो
जब भी पीछे का धंधा खरीदना हो या आगे का धंधा खरीदना हो, उसको सीखना पड़ेगा आपको। जैसे डीमार्ट ने क्या किया, डीमार्ट ने देखा कि भाई जो मैं कपड़े लेता हूँ ना, वो मेरे को पीछे वाला बहुत मार्जिन खा जाता है, तो उन्होंने कपड़े खुद ही बनाने शुरू कर दिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके। डीमार्ट ने अपनी कॉस्ट को बचाया, पर उससे पहले ये डिसाइड किया कि मैं उससे अच्छे कपड़े बना सकूं और उससे सस्ते कपड़े बना सकूं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझसे अच्छा काम कर रहा है तो मारुति सारे काम खुद नहीं कर लेता। मारुति की स्टीयरिंग कोई और बनाता है, उसका टायर कोई और बनाता है, उसका बम्पर कोई और बनाता है, उसका हॉर्न कोई और बना रहा है, उसका गियर बॉक्स कोई और बना रहा है, उसकी क्लच प्लेट कोई और बना रहा है, उसके आज हर पार्ट को कोई और बना रहा है। वो अपनी केवल इंजन बना रहा है। अगर भाई ये सिएट मुझसे और सस्ता टायर बना सकता है तो मैं खुद क्यों बनाऊं, फिर सिएट को ही बना ले दूं। अगर हेडलाइट आज ये मुझसे अच्छी बनाता है, या सोना कोई स्टेयरिंग मेरे से सस्ता और मेरे से अच्छा स्टेयरिंग बनाता, तो उसमें सोना कोई उसमें लूंगा मैं। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन को देखना है कि ये नहीं कि मैं ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, विजय माल्या मत बनो। ये देखो कि अगर मैं भारत गियर से गियर अच्छा बनवा लूंगा, या क्लच ऑटो से क्लच अच्छा बनवा लूंगा, या सीएट से टायर अच्छा बनवा लूंगा, तो मैं उन्हीं से ही बनवाने दूं, क्योंकि वो मुझसे सस्ता और मुझसे अच्छा बना सकते हैं। तो ये डिसीजन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से पहले जरूरी है। अब आप एक्सपैंड करते हो तो अपनी एसोसिएटेड प्रोडक्ट में करो। यार टेक्सटाइल से काम शुरू किया था केवल, यार्न टेक्सटाइल के बाद एसोसिएटेड लाइन सेकंड स्टेप पे गए, इन्होंने रेमंड्स के आउटलेट खोलने शुरू कर दिए। यानी कि यार्न टेक्सटाइल में किसी और को बेचूं, वो अपने आउटलेट में माल बेचे, इससे अच्छा मेरी एसोसिएटेड लाइन है। मैं अगर बढ़िया टीम बाजार से हायर करके जो आउटलेट रिटेल आउटलेट चलाना जानते हैं, तो मैं अपने आउटलेट खोलूंगा, एक्सपैंड करूंगा। तीसरा, फिर उसने क्या किया, कस्टमाइज सूट का आउटलेट खोलना शुरू कर दिया। है जी। अगर मान लो रेमंड जो है ना खाना बनाना शुरू कर देता, रेमंड की रोटी खाओ, रेमंड का आटा खाओ, तो लोग कहेंगे भाई रेमंड का सूट पहनते हैं, रेमंड है जी, रेमंड की चॉकलेट नहीं खाते, है जी, रेमंड की क्रोसिन नहीं खाते। तो एसोसिएट वैल्यू चेन एसोसिएटेड प्रोडक्ट में होना चाहिए जब आप एक्सपैंड कर रहे हो, है कि नहीं। अब अपने अलाइड, इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स को पोर्टफोलियो बनाओ। फर्न्स एंड पेटल ने फ्लावर्स के साथ साथ, जो फर्न्स एंड पेटल है जो आज फूल बेचता है, उसने साथ में बलून बेचने शुरू किए। पार्टी करो तो केक बेचना शुरू किया, पार्टी करो तो चॉकलेट बेचनी शुरू करी, सॉफ्ट टॉय बेचने शुरू किए, इवेंट्स करने शुरू कर दिए फर्न्स एंड पेटल ने। वो एसोसिएटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसका, तो वहां से वो चलेगा। लेकिन याद रखना, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है तो जबरदस्ती एक्सपैंड मत करो। वर्किंग कैपिटल को चेक करो। इमेजिन अगर आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और आपका जो टोटल रेंट, सैलरी और रॉ मटेरियल है, उसकी वो सबके एक्सपेंस की कॉस्ट मिला के 50 रुपए, आपने 100 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए का मार्जिन है आपका। अगर उसमें से सब में से आपको 20% वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा नहीं बचा पा रहे, तो फिर धंधे में एक्सपेंशन मत करो, रुक जाओ। अभी रुको, पहले धंधा खड़ा करते हैं फिर बड़ा करते हैं। जब आप एक्सपैंड करते हो तो अपने रिसोर्सेज को चेक करो। तो दो तरह के रिसोर्स होते हैं, एक मैन पावर, एक मटेरियल। हर समय आपके धंधे में जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, मैं भी हूं, बड़ा बिजनेस चलाता हूं, मेरे साथ भी सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस ट्रेनिंग कंपनी चला रहा हूं, हमारे बराबर आज कोई भी नहीं है। लेकिन मेरी भी आज 20% मैन पावर लेस एंगेज हमेशा रहेगी। फिर उनको नए लाइन ऑफ बिजनेस में डालो। मेरे भी 20% ऑफिस खाली मिलेगा आपको, उसको यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस को, या एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल आपके पास है एग्जिस्टिंग बिजनेस में, या एक्स्ट्रा 20% मैन पावर है, अगर एक्स्ट्रा रिसोर्स है तो फिर उनको एंगेज करो। हर चीज बाहर से मत लेके आओ कि बोला मैं नया प्लांट लगाऊंगा, मैं नया मैन पावर लाऊंगा, नया करूंगा। देखो जो है 1 से 3 का काम कराना सीखो। हमेशा आपके पास 20% लोग ऐसे होंगे जो खाली घूम रहे होंगे, और उन आपके ऑफिस के बाहर में गुप्ता टी स्टॉल होगा और वहां सुट्टा मार रहे होंगे पूरा दिन। वो आपकी 20% मैन पावर है, पहले उनको आइडेंटिफाई करो, उनको एंगेज करो। हाँ जी, तो अभी तक मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा था। अगर आपने बोर्ड पे समझते समझते नोट्स बनाए हैं तो एक बात और नोट कर लो। एक्सपेंशन का एक और तरीका मैं फाउंडर डे पे लेके आ रहा हूं। अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, 20, 50, 100 करोड़ पे अटक गया है, एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है, तो फाउंडर डे यानी कि मेरा जो जन्मदिन है उस पर मैं एक लाइव इवेंट, फिजिकल इवेंट दिल्ली के अंदर कर रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक इवेंट होता है। आइडिया टू आईपीओ, आईपीओ तक जाने के लिए तैयारियां क्या करनी है, कैसे आप मर्जर एक्विजिशन अलायंसेस कैसे करोगे, एक्सपेंशन कैसे करोगे, ये उनके लिए है जो बिजनेस में एक्चुअली ग्रोथ करना चाहते हैं। अभी शुरू किया है,
अभी रेवेन्यू नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन की बढ़े की इच्छा नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है, आईपीओ तक के लिए दिमाग के सारे ढक्कन अगर खोलने हैं तो आओ, अपने ऊपर छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताता हूँ, नंबर तो मैंने दे दिया है, 5 अप्रैल को फिजिकल इवेंट है, डिजिटल नील सीट लिमिटेड होती है। आज आपने एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन सीखा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं विल्डम विल्डम नहीं है जब तक उसको शेयर ना किया जाए। तो आज आपको मैंने सिखाया, आपका काम है शेयर करके बाकियों को सिखाना। एक्सपेंसिव गिफ्ट लोगों को दिए होंगे, लेकिन एक्सपेंशन का गिफ्ट दो, बिजनेस एक्सपेंशन का गिफ्ट दो। आने वाले एपिसोड में स्ट्रैटेजी सीखो मैं एक वीडियो के अंदर एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं, उसे मैं हो सकता है सिखाऊं आपको 18 एसपीआर स्ट्रैटेजी। ये आपकी एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देगा। जनरल ट्रेड मॉडर्न ट्रेड में क्या फर्क है इसके ऊपर बात करूंगा। ट्रस्ट बिफोर ट्रांजैक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। एबीसीडी ऑफ कम्युनिकेशन, मैं कई स्ट्रैटेजी एक वीडियो में एक सेंट्रल मैसेज देता हूं, नीचे आप प्रॉब्लम लिखो, आप बिजनेस की प्रॉब्लम दो, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उसकी सारी एपिसोड्स है, प्लेलिस्ट है, पिछले एपिसोड मिस हो गए, प्लेलिस्ट जाकर के देखिए। बिजनेस को लेकर अगर आप सीरियस हो तो स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके लिए रामबाण होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दुनिया के वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। तो भाई इसमें इन शॉर्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने यही समझाने की और बताने की कोशिश की है कि आपको जब आप एक बिजनेस करो तो आपको ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर रहो, इंडिपेंडेंट होके बिजनेस करो। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, आगे वालों को पीछे वालों को सबको, यानी कि अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो भी दिखाओ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है वो भी दिखाओ। जिस तरीके से शाहरुख की मिसाल दी उन्होंने कि पीछे वालों को भी खरीद लो, हर हर काम खुद करने की कोशिश करो, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखो। अच्छा, हर काम करने की कोशिश इसलिए भी करो कि एक काम करोगे तो आपको वो मुनाफा वो फायदा नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे रेड चिल्ली की उन्होंने जैसे शाहरुख की प्रोडक्शन यानी कि रेड चिल्लीज की उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि यार अगर ज़्यादातर काम आप करोगे तो ज़्यादातर मुनाफा भी आपका होगा, 50% मुनाफा जैसे वो कमा रहे हैं एक प्रोजेक्ट में। तो इसी तरीके से अगर सिर्फ एज एन एक्टर वो काम करते तो उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी फीस मिलती, ठीक है, जो 50% नहीं होती, उसके करीब करीब भी नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट का 50% वो रख लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को हर मामले में उन्होंने हर काम खुद करने की कोशिश करी है। लाइक जैसे उन्होंने बताया प्रोडक्शन वो खुद कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा एक्टिंग वो खुद कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रॉफिट आपका बढ़ाएंगी, जाहिर सी बात है आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इस तरीके से उन्होंने बिजनेस की भी मिसाल दी कि अगर एक सुनहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक शॉप लेके बैठा है, रिटेलिंग की शॉप लेकर बैठा है, एक मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ बना रहा है, लेकिन अगर वो बिल्कुल माइनिंग से स्टार्ट करे कि वो माइनिंग भी अपनी खुद करे, ठीक है, उसके बाद भाई क्या नाम है रिफाइनरी भी खुद कर ले, ठीक है, उसके बाद जो भी तमाम स्टेप्स है उन सबको खुद करने की कोशिश करे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वीडियो में ये वाली स्ट्रैटेजी समझाई गई, लेकिन इसके बाद साथ साथ दो बातों का पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। एक ये कि अगर आप कम कॉस्ट में काम करोगे, उससे सस्ता बनाओगे तो आप करो, उससे अच्छा बनाओगे तो आप करो। अगर फॉर सपोज अगर आपको आगे से वो चीज़ वो माल 10 रुपये में मिल रहा है और आप उसको 15 रुपये में बना रहे हो, तो फिर आपको खुद से करने की ज़रूरत है, फिर आप वो 10 रुपये में ही खरीदो। दूसरी बात ये है कि आप उसकी क्वालिटी की निस्बत अपनी क्वालिटी चीप रखकर बना रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है, आप मार्केट में नहीं चल सकते, फिर आप उसी से खरीदो। हाँ, अगर आप उससे सस्ता भी बना सकते हो, उससे अच्छा भी बना सकते हो, लग रहा है आपको कि ये बंदा मुझे बहुत महंगे दामों चीज़ें दे रहा है, लाइक क्लॉथ्स की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी, डी मार्ट की। तो इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपको ज़्यादा प्रॉफिट पे चीज़ें दे रहा है, तो फिर आपको ट्राई करो, और ट्राई करने से पहले ये देखो कि मैं इससे अच्छा बना लूँ, सस्ता भी बनाऊंगा और अच्छा भी बनाऊंगा, तो फिर आपने आगे जाना। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।